हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग न्यू। तो आज हम लोग इस वीडियो में सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। बबल सॉर्ट क्या होता है, इसका एल्गोरिथम क्या होता है, इसको कोड कैसे लिखा जाता है और सॉर्टिंग का क्या यूज है, कहाँ हम लोग इसका यूज केस देख सकते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो सॉर्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अ कलेक्शन ऑफ डेटा element in a specific order such as numerical or alphabetical to make the data easier to store, search and analyze efficiently। कोई भी डेटा है आपके पास, आप उसको अगर अच्छे से अरेंज करके रखोगे तो आपको सर्च करना या उस डेटा को एनालाइज करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे आप लोग के पास फ़ोन है, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है, आप वहाँ पे देखेंगे आपका कॉन्टैक्ट जो है सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। पहले ए से जो भी नेम से स्टार्ट होगा उसका कॉन्टैक्ट होगा, फिर बी से जो स्टार्ट है उनका कॉन्टैक्ट, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे करते करते रहता है। अगर ये सॉर्टेड नहीं रहता और आपको मान के चलिए कोई एक नेम सर्च करना होता है कि मेरा उस आदमी का डिटेल्स निकालना है, तो आपको कितना डिफिकल्ट होता है, आपको एक एक करके सारा चेक करना होता है कि किधर है किधर है। बट अगर ये सॉर्टेड है तो आप सीधा क्या करते हो, जैसे आपका नेम है, मान के चलिए एन से स्टार्ट हो रहा है, सीधा आप एन पे चले जाते हो और वहाँ पे आप ढूंढना स्टार्ट करते हो। बस उसी को ढूंढते हो जिसका नेम एन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो आपको कितना आसान हो गया कोई भी चीज़ को ढूंढना। इसी तरह से डिक्शनरी हो गया। ठीक, डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे आपको कोई वर्ड ढूंढना है तो सबसे पहले मान के चलिए आपको ढूंढना है, जैसे आपको शॉर्ट का मतलब ढूंढना है। ठीक है, शॉर्ट का मतलब अगर ढूंढना है तो आप लोग, एक बहुत मोटा डिक्शनरी है जिसमें 400 से 500 पेज है। अब उसमें अगर ढूंढने जाओगे तो आप एक एक करके अगर ढूंढने बैठ गए तो फिर तो हो गया, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना इसको देखने में। बट मेरा डिक्शनरी क्या होता है, वो सॉर्टेड होता है, इंडेक्सेस बना हुआ रहता है। सबसे पहले ए से रहेगा, देन बी से, देन सी से, देन डी से, देन इसी तरह से एच से। और अगर आपको शॉर्ट ढूंढना है तो आप सीधा क्या करोगे, डायरेक्ट एस पे जाओगे, देन वहाँ से आप ढूंढना शुरू करोगे और जब आपको शॉर्ट मिल जाएगा तो वहाँ आप देख सकते हो उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं और उसमें हमें कोई भी चीज़ को एक्सेस करना या ढूंढने का प्रोसेस बार बार लगा रहेगा तो उसको बेटर रहेगा कि हम लोग शॉर्ट करके रखें। ठीक है, इससे मेरा एक्सेस एफिशिएंटली होता है और अगर हम लोग उस डेटा को एनालाइज भी करना चाहें तो उसको आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए बहुत सारा एल्गोरिथम्स है। आज उनमें से एक एल्गोरिथम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपके पास होता है बबल सॉर्ट हो गया, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट होता है और भी बहुत सारे हैं। बट आप लोगों के केस में ये तीन हम लोग को पढ़ना है, तो इस सीरीज़ में हम लोग इन तीनों सॉर्टिंग मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे कि बेसिकली तीनों को क्या यूज कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसका एल्गोरिथम्स क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं बबल सॉर्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है। बबल सॉर्ट में बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए आपको एक लिस्ट दिया है 7, 13, -1, -9 और 4। अगर इसको सॉर्ट करना है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा सबसे पहले वही सॉर्ट होता है। अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली सॉर्ट करने का दो तरीका होता है ना, एक असेंडिंग हो गया और एक डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है, छोटा से बड़ा की ओर जाता है। ठीक है, और डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपको बड़ा एलिमेंट मिलेगा, देन छोटा, देन उससे छोटा छोटा, ऐसे करते प्रोसीड होता है। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है सबसे पहले वो सॉर्ट होगा, वो अपना करेक्ट पोजीशन पे जाएगा, देन उससे बड़ा जो है वो नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा अपना करेक्ट पोजीशन पे, देन उससे छोटा जो है वो नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा, देन उससे छोटा जो है वो नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना है कि जो अगर हम लोग असेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे पहले सॉर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो जो बड़ा एलिमेंट बन रहा है ना वो बबल अप हो रहा है, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या होता है, बबल सॉर्ट जो फंक्शन है दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक नम लिस्ट और एक एन। एन बेसिकली क्या है, साइज ऑफ द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप एक वेरिएबल बनाते हैं आई, जिसमें हम लोग 0 स्टोर करते हैं। इस वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो लिस्ट है उसमें इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, और इटरेट कहाँ कर रहे हैं, 0 से लेके n तक। और थर्ड स्टेप क्या हो गया, फिर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जहाँ j = 0 सेट कर रहे हैं और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इटरेट करते हैं तब तक j <n - i - 1, n - i - 1। ये i माइनस इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हम लोग के पास एक आइट्रेशन में मेरा जो लास्ट जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो अपना करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट टाइम में हमको उस लास्ट एलिमेंट को चेक करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है। अब इसमें जब इटरेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक करते जाते हैं कि जो मेरा jth इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो j+1 से बड़ा है क्या। अगर मेरा जो एलिमेंट पहले आ रहा है वो अगर बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज मतलब बेसिकली स्वैप करेंगे। स्वैप के केस में क्या होता है कि आपका j+1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो j पे आ जाएगा और j पे जो एलिमेंट है वो j+1 पे चला जाएगा। ठीक है, यही होता है स्वैप। और ये वाइल लूप जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई को इंक्रीज़ कर देंगे। और ये स्टेप 3 to 8 जो है हम लोग तब तक चलाते रहेंगे जब तक मेरा आई लेस देन n ना हो जाए। यही आपका बेसिक एल्गोरिथम है, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं कि बेसिकली कैसे रन हो रहा है। चलिए हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं। 7 हो गया, 13 -1 -9 और 4। मेरा एक इनिशियल मेरा लिस्ट ये है। ठीक है, और इसका इंडेक्सिंग करेंगे हम लोग तो क्या होगा 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इनिशियल में क्या सेट करना था मेरे को, i = 0 और j = 0। और मेरा लूपिंग क्या था, j इज लेस देन n माइनस i माइनस 1। तो j क्या हो जाएगा मेरा, n क्या है 4 है, सॉरी 1 2 3 4 5, n बेसिकली साइज ऑफ एरे और लिस्ट। यहाँ से 0 -1, तो j लेस देन 4 तक हम लोग को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, j 0 है। तो 0 के केस में मेरा क्या है 7 और j+1 क्या है 13। तो ये 7 और 13 में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। 7 क्या है मेरा छोटा, तो इस केस में कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम लोग j को इंक्रीज़ कर देंगे। तो j = आ गया 1। j = 1 के केस में मेरा क्या है 13 और j+1 क्या है -1। तो ये देखिए आपका j+1 क्या है छोटा, तो इस केस में मेरा स्वैप होगा। और स्वैप जब होगा तो मेरा लिस्ट मॉडिफाई होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा न्यू लिस्ट हो जाएगा 7 -1 13 -9 एंड 4। ठीक है, स्वैप होने के बाद फिर से हम लोग j इंक्रीज़ कर देंगे। तो अब j मेरा क्या आ गया 2 और 2 हो जाएगा। और साथ में मेरा अब ये भी चेक करते रहना है कि j लेस देन 4 है या नहीं। j मेरा लेस देन 4 है। तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे ये 13 जो है -9 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है। इट मीन्स यहाँ पे स्वैप होगा। और स्वैप जब होगा तो मेरा लिस्ट मॉडिफाई होगा। लिस्ट मॉडिफाई होगा 7 -1 -9 एंड 13 देन 4। और ये स्वैप कंप्लीट होने के बाद मेरा j इंक्रीज हो जाएगा। तो j इंक्रीज होकर क्या हो गया 3 मेरा 4 से छोटा है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 3 और 4th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे बड़ा है क्या, 3 वाला बड़ा है। फिर से स्वैप होगा 7 -1 -9 4 देन 13। अब देखिए मेरा यहाँ पे स्वैप कंप्लीट हो गया, j हो गया 4। अब फिर से मेरा ये लूप चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि j मेरा 4 के बराबर है, छोटा नहीं है। तो यहाँ से j का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। फिर से मेरा अब यहाँ पे i चेंज हो जाएगा i+1। ठीक है, तो i मेरा 1 हो गया। और यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो जो मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट था वो अपना करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग बार बार कर रहे थे n - i-1 तक ही लूप चला रहे थे। इसी वजह से हम लोग चला रहे थे, क्योंकि मेरा एक आइटरेशन में मेरा जो सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा वो अपना करेक्ट पोजीशन पे चल जाएगा। ठीक है, i = 1 हो गया। फिर से हम लोग क्या असाइन करेंगे, j असाइन 0। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 7 जो है बड़ा है क्या मेरा -1 से, सॉरी यहाँ से मेरा नया एरे क्या है 7 -1 -9 4 देन 13। अब इस j = 0 पे जो एलिमेंट है वो बड़ा है क्या j = 1 पे, हाँ बड़ा है। तो यहाँ पे स्वैप होगा, मेरा लिस्ट मॉडिफाई होगा। यहाँ क्या आ जाएगा मेरा -1 देन 7 देन -9 देन 4 देन 13 और फिर j इंक्रीज हो जाएगा। स्वैप होने के बाद j इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को j का लूप जो था कहाँ तक चलेगा 5 -1 -1 3 तक चलना है। ठीक है, तो j लेस देन 3 रहेगा तब तक हमको चलाते रहना। अभी j मेरा क्या है 1 लेस देन 3 है, तो वहाँ तक चलेंगे, इज इक्वल टू नहीं है, लेस देन। ठीक है, अब 1 पे जो है -9 से बड़ा है। फिर से मेरा जो लिस्ट है मॉडिफाई होगा, यहाँ पे -1 यहाँ -9 यहाँ 7 यहाँ 4 यहाँ 13। फिर j मेरा इंक्रीज हो गया, j इंक्रीज होकर इस पोजीशन पे आ गया 2 पे। अब 2 क्या है 3 से छोटा है,
फिर से मेरा चेक होगा कि मेरा बड़ा है क्या, फिर बड़ा है, ये बड़ा है तो फिर से हम लोग यहाँ पे लूप चलेगा, मतलब स्वैप होगा और स्वैप होकर लिस्ट मॉडिफाई होगा, ठीक है। -1 -9 देन 4 देन 7 देन 13। अब मेरा जे इंक्रीज होगा, जे इंक्रीज होकर आ गया 3 पे, 3 और 3 3 से छोटा है क्या, नहीं, बराबर है। इट मीन्स मेरा लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है और देख रहे होंगे जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपना करेक्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है इनर लूप का, फिर क्या करते हैं हम लोग, आई को इंक्रीज करते हैं, फिर आई इज इक्वल टू हो गया 2, जे का लूप कहाँ तक चलेगा, 5 - 2 - 1, 5 - 2 3, 3 - 1 2, ठीक है। अब मेरा एरे अभी क्या था, -1 -9 4 7 और 13, ठीक है। फिर से हम लोग जे असाइन 0 करेंगे। अब 0 पे जो एलिमेंट है वो -9 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, तो इसको भी स्वैप करेंगे, ये स्वैप होगा यहाँ पे, इधर -9 आ गया, इधर -1 हो गया, इधर 4, इधर 7, इधर 13। जे मेरा कहाँ आ गया, 1 पे, 1 लेस देन 2 है, हाँ है, -1 4 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो इसमें कुछ स्वैप नहीं होगा। फिर से मेरा जे इंक्रीज होके इस पोजीशन पे आ गया, तो जे मेरा क्या है, 2 हो गया, 2 छोटा है क्या 2 से, नहीं, इट मीन्स यहाँ पे मेरा स्वैप नहीं होगा और इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो आई असाइन क्या हो जाएगा, 3, और जे असाइन क्या हो जाएगा, 5 - 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू जे इज़ लेस देन 1, ठीक है। अब मेरा लिस्ट मॉडिफाइड लिस्ट क्या था, -9 -1 4 7 और 13। अब चेक करेंगे फिर से जे असाइन 0 से, -9 -1 से बड़ा है क्या, नहीं, कुछ नहीं करेंगे, जे इंक्रीज हो जाएगा, -1 -4, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 लेस देन छोटा है क्या 1 से, नहीं, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन मेरा रुक जाएगा, ठीक है, रुक गया। फिर मेरा आई इंक्रीज होकर 4 हो जाएगा और ये तब तक इंक्रीज करना था जब तक जे इज आई इज लेस देन एन ना हो जाए। तो आई क्या था मेरा 4, 4 लेस देन एन है, फिर से आएगा। अब यहाँ पे मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, 5 - 4 - 1, जे इज लेस देन 0। अब जे इज लेस देन 0 और जे इज इक्वल टू 0 है, तो इस केस में मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन मतलब नहीं होगा, और जे एग्जीक्यूशन नहीं होगा अंदर का लूप नहीं चलेगा, सीधा आई इज इक्वल टू इंक्रीज होकर 5 हो जाएगा और फिर मेरा वो आउटर लूप भी एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है बबल सॉर्ट परफॉर्म होता है, जो हम लोगों ने एल्गोरिथम देखा था, उस एल्गोरिथम को यूज़ करके हम लोग इसी तरह से बबल सॉर्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आप लोग खुद से भी एक एग्जांपल लेके बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करने का ट्राई करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका कोड भी देख लेते हैं कि बेसिकली इसका कोड कैसे लिख सकते हैं पाइथन में। तो चलिए हम लोग बबल सॉर्ट का कोड देख लेते हैं। तो जो भी एल्गोरिथम हम लोगों ने लिखा था ना, वही सेम एल्गोरिथम को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे कोड लिखेंगे। उधर वाइल लूप रखे थे तो इधर भी वाइल लूप रखेंगे, बट आप लोग फॉर लूप का भी यूज़ करके इसका कोड लिख सकते हैं। आप लोग उसको खुद से ट्राई करेंगे और अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लिया हूँ जिसमें मेरे पास है 7 13 -1 -9 एंड 4। अब इसको सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग का जो एल्गोरिथम था उसमें क्या था, एक वेरिएबल बनाना था आई, जिसमें हम लोग रखेंगे 0 और फिर वाइल लूप लगाना था। बट उसके पहले हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं, एन का जरूरत पड़ेगा, एन असाइन लेंथ ऑफ माई लिस्ट, ठीक है। ये बेसिकली लेंथ साइज बताएगा मेरा लिस्ट का, इसमें कितना एलिमेंट है, ठीक है। देन वाइल आई इज लेस देन एन, यही था मेरा फर्स्ट सेकेंड स्टेप जिसमें हम लोग चेक कर रहे थे आई लेस देन एन है, ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई लेस देन एन होगा। फिर उसके बाद क्या कर रहे थे, एक और वेरिएबल बना रहे थे जिसमें हम लोग 0 रख रहे थे और फिर एक लूप लगा रहे थे और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जे लेस देन एन माइनस आई माइनस 1 कर रहे थे, है ना। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे थे कि मेरा लिस्ट का एलिमेंट जो जेथ इंडेक्स पे है वो j+1 से बड़ा है क्या, ठीक है। तो अगर बड़ा होगा तो हम लोग वहाँ पे स्वैप करते थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट ऐड कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे स्वैप करने के लिए हम लोग को एक टेम वेरिएबल का बना लेते हैं जिसमें हम लोग रखेंगे माई लिस्ट बॉक्स जे, देन माई लिस्ट बॉक्स जे असाइन माई लिस्ट बॉक्स j+1, ठीक है, एंड देन माई लिस्ट बॉक्स j+1 असाइन टेम।
ये यहाँ स्मॉल होगा, इस वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, इससे मेरा स्वैप होगा। तो हम लोग यहाँ पे टेम्प वेरिएबल का इसलिए यूज़ किए। अगर आप इसको माई लिस्ट बॉक्स जे पे जो अगर उसको स्टोर करके नहीं रखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग रिप्लेस करते रहे, तो वो रिप्लेस होगा तो फिर वो जो आपका इधर माई लिस्ट बॉक्स J+1 पे आप रखना चाहेंगे वो सेम J+1 पे जो वैल्यू है वही आ जाएगा। इसी वजह से हमको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा सो दैट उसको हम लोग आगे यूज़ कर सकें। लिस्ट अगर मेरा स्वैप हो गया, फिर हम लोग को क्या करना था, J assign J+1। फिर ये इंटरनल वाइल लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होकर बाहर आएंगे उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है, I assign I+1। ठीक है, अगर आपका स्वैप हो या नहीं हो फिर भी आपको J को इंक्रीज़ करना है एक स्टेप से। ठीक है, नहीं तो आपका ये जो लूप है जो चलते रहेगा, कभी एंड ही नहीं होगा। अगर कोई स्वैप नहीं होता है तो आपका J इंक्रीज नहीं होगा और आपका इनफाइनाइट लूप चलेगा। ठीक है, इसी वजह से हम लोग को J = J+1 करना है। यही आपका बेसिक बबल सॉर्ट का कोड है। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले माई लिस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए पता चल रहा है 13 मेरा -1 से स्वैप हुआ, सबसे फर्स्ट स्वैप, देन मेरा 13 -9 से, देन 13 मेरा 4 से। इसी तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे माई लिस्ट को तो आपको सॉर्टेड फॉर्मेट में प्रिंट होगा, -9 -1 देन 4 देन 7 देन 13। तो यही आपका कोड है। इसी तरह से आप लोग कोड लिख सकते हैं। आप इसको फॉर लूप का भी यूज़ करके कोड लिख सकते हैं। तो आप लोगों को खुद से ट्राई करेंगे और अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, वहाँ पे मैं उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, हाँ तो चलिए रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में सॉर्टिंग के बारे में जाने। सॉर्टिंग बेसिकली क्या होता है, कोई भी लिस्ट है, एरे को सॉर्ट करने के लिए क्या क्या डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं। उन एल्गोरिथम्स में से एक बबल सॉर्ट होता है और हम लोग इस वीडियो में आज उसी के बारे में पढ़े हैं। बेसिकली हम लोग बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, इसका कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा और साथ में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेके बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम यूज़ करके इसे सॉर्ट करने का ट्राई किया। ठीक है, तो आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।